दोस्तों नमस्कार। मैं ID सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और आपके अंदर छुपे खजानों के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। हम सब की ज़िंदगी और उम्र के किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, परेशानियां हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी एग्ज़ाम के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। पढ़ाई पूरी कर लें तो मनचाहा जॉब नहीं मिलती है, और जॉब मिलती है तो ऑफिस में पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं। दिन रात की मेहनत के बाद भी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाता है। कभी कभी मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है, तो कभी मनचाहे साथी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती है। कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अचानक कोई बीमारी या एक्सीडेंट हो जाता है, जिंदगी को पटरी से उतार देती है। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाता है तो कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स के जाल में फंसकर उलझ जाते हैं। कोई बेरोजगारी से परेशान है तो कोई कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। हर कोई अलग अलग तरह से अपनी परेशानियों का हल तलाशता है। कोई कामयाब हो जाता है तो कोई उनमें और उलझ जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक जगह पर है, और वो जगह कहीं और नहीं, आपके खुद के अंदर, आपके दिमाग में छुपा हुआ खजाना है, तब आप क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? हम इंसानों को कुदरत ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहें कर सकते हैं, जो भी चाहे पा सकते हैं, जो भी पाना चाहें उसे पा सकते हैं, और जो भी बनना चाहें बन सकते हैं। इस तोहफे का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। दोस्तों, आज आप सभी लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि असीम पावर का यह खजाना कैसे काम करता है। यह सब हमारे शब्दों में छुपा हुआ है। हम अपने शब्दों को किस प्रकार से प्रकट करते हैं, यह जो शक्ति है हमारे दिमाग की, इसको हम अपने दिमाग की पावर को पूरा समझ लें तो पूरा खेल ही पलट जाएगी। जोसेफ मर्फी ने अपने बुक में लिखा है, अगर हम पूरे मन और श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, जिसमें फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, तो हमारी प्रार्थनाएं काम करती है, स्वीकार होती है। बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं काम नहीं करती हैं, क्योंकि पूरे मन और श्रद्धा के साथ अपने संपूर्ण भाव विभोर होकर प्रार्थना की तो अवश्य स्वीकार होती है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपके हाथों में जादू शक्ति आ जाती है। आपके अंदर ही खजाना छुपा है। आपने देखा होगा कि चुंबक के छोटे से टुकड़े जो होता है वो अपने से 20 गुना भार उठाने में सक्षम रहता है। अगर वो मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सब कुछ कर गुजरने को तत्पर रहते हैं, और दूसरा वो जो हर काम में संशय पैदा करते हैं। मैग्नेटिक पावर के लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। वो सोचते हैं मेरा जन्म तो सक्सेसफुल होने के लिए ही हुआ है, दुनिया की हर सुख सुविधा पाने के लिए ही जन्म हुआ है। और दूसरा जो खुद पर हर समय डाउट पैदा करते रहते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा, क्या मैं यह चीज़ें ले पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, हो सकता है फेल हो जाऊंगा, हो सकता है पैसे को गंवा दूंगा। हर समय मन में डाउट और घबराहट होती है। ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ने से डरते रहते हैं
और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। मैग्नेटिक पावर वाले अपनी क्षमता से 20 गुना अचीव कर लेते हैं। इसी रहस्य को सुलझाती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दूसरे टाइप के लोग जो कह रहे हैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं घूमने जा पाऊंगा, बड़ी से बड़ी घर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और एक वो जो कहते हैं हर काम में हाँ कहते हैं, हाँ हो जाएगा, हाँ मैं ले लूँगा, हाँ मैं खरीद लूँगा, हाँ मैं दुनिया का सैर कर लूँगा करूँगा, हाँ मैं खुश रहने के लिए सारी सुख खुशियों खरीद लूँगा, जो मैं डिसाइड कर लूँगा उसे मैं कर लूँगा। हमारा दिमाग हमारा दोस्त के समान है। ब्रेन हमारा दो भागों में वर्क करता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से जिसे हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यह सब जो हो पा रहा है कॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। कॉन्शियस ब्रेन जब थक जाता है तब कॉन्शियस सो जाता है। उसके बाद ही हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड जो जो 24/7 लगातार काम करते रहता है, एक्टिवेट रहता है। कॉन्शियसली जो हम दिन भर सोचते हैं उसे सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, और अगर हम नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो नकारात्मक चीज़ें ग्रहण कर लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड उसे सच साबित करने में लग जाता है। और यही वजह है कि नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और सकारात्मक विचार हमारे ऊपर से धीरे धीरे गायब होने लगता है, और हम असफल हो जाते हैं जहां हम सफल हो सकते थे। हम वैसा ही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं, यानी हमारे अंदर ही छुपा है सफलता और असफलता का राज। मान लीजिए कि एक बीज को आपने ज़मीन में बो दिए हैं और लगातार सेवा और पानी दिए जा रहे हैं। वो एक पेड़ जितना बढ़ सकता है वह बढ़ता है, लगातार बढ़ते ही रहता है। लेकिन मनुष्य बाहरी शक्तियों से प्रभावित होकर तुम यह नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, फेल हो जाओगे, क्यों कर रहे हो, मत करो। और इसी वजह से वो नाकाम रहते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं। न्यूटन की गति के सिद्धांत कहता है कोई भी वस्तु या व्यक्ति उसी अवस्था में रहना चाहता है जिस अवस्था में वो पहले से है। किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अलग से एफर्ट लगाना पड़ता है। हमारा माइंड आराम से आराम कार्य करना चाहता है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से ही हम किसी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, और अधिकांश लोगों के पास गोल ही डिसाइड नहीं है, हमें जाना कहाँ है। कहीं पहुंचने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब हम इन तीनों चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं तो जीवन में हम अलग तरीके से जीने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। हमें अंदर की दुनिया को झांक कर देखना चाहिए, बाहर की दुनिया से हमें बचना चाहिए। नेगेटिव लोगों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। हर समय पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव लोगों की संगति करें। इससे आपका माइंड पॉजिटिव बना रहेगा। सब कुछ शब्दों पर निर्भर करता है। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। पॉजिटिव सोचने में कोई कंजूसी ना करें और अपने अपने कामों को क्रियान्वित करें, ज़मीन पर उतारने की कोशिश करें। कोई भी मकान तब तब बनता है जब हम उसे अपने माइंड में कल्पना करते हैं, फिर उसे नक्शा बनाते हैं, फिर उसके बाद ही ज़मीन पर नींव डाली जाती है। याद कीजिए, जब आप मकान के बारे में सोचते हैं तो आपको मकान का फिगर, तस्वीर आपके माइंड में दिखने लगता है। दिन रात वही चीज़ें
दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। ओवर थिंकिंग से बचें, कार्यों को रूप दें और फिर अगले मिशन के लिए सोचें। इस प्रकार आप लगातार अपने कार्यों को अंजाम दें। सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, यह टॉपिक आपको कैसा लगा? यदि आपको मैं कुछ बदलाव कर पाया हूँ तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।